ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भक्ति में भक्त विभिन्न प्रकार से पूजा अर्चना वंदना व सिमरण आदि करते हैं। कभी सालिग्रामों के रूप में, कभी माला के मणकों के रूप में, कभी अष्टरत्नों के रूप में, तो कभी मंदिर में देवी देवताओं के रूप में। किसी देवी व देवता की प्रतिदिन पूजा की जाती है तो किसी की किसी विशेष दिन पर की जाती है। किसी की प्रत्येक कर्म की पूजा की जाती है तो किसी की नहीं। भक्ति की इस विभिन्नता का क्या आध्यात्मिक रहस्य है, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा समझेंगे। और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। बस अब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। बस अब आज हम बात करेंगे 16 जून 77 के महावाक्यों पर। इसका टॉपिक है एक ही पढ़ाई द्वारा नंबरवार पूज्य पद पाने का गुह्य रहस्य। परमात्मा कहते हैं कि आज परमात्मा हर आत्मा के पुरुषार्थ करने की, कर्म की गति और पुरुषार्थ अनुसार राज्य पद व पूज्य पद की गति, जो कि अति रमणीक और गुह्य है, वह देख रहे हैं। जैसे पुरुषार्थ में नंबरवार है, वैसे ही पद और पूज्य पद में नंबरवार हैं। जो नंबर 1 श्रेष्ठ पुरुषार्थी हैं, उन्हों का राज्य पद और पूज्य पद अति श्रेष्ठ और गुह्य रहस्य भरा है। बस अब इस रहस्य को थोड़ा स्पष्ट करें। संगम युग पर परमात्मा के द्वारा जो हम पढ़ाई कर रहे हैं, इस पढ़ाई के आधार पर सतयुगी दुनिया के अंदर हमें राज्य पद प्राप्त होता, और जब भक्ति काल शुरू होता है तो उसमें पूज्य पद प्राप्त होता है। लेकिन परमात्मा कहते हैं इसका बड़ा गुह्य रहस्य है और इसमें बहुत रमणीकता है, क्योंकि भक्ति काल के अंदर भक्त जो पूजा कर रहे हैं उसमें बहुत वैरायटी है। तो परमात्मा हम सबको कहते हैं कि संगम युग के पुरुषार्थ के आधार पर ही नंबर बनते हैं। पढ़ाई एक ही है, लेकिन पढ़ने वाले नंबरवार होने के कारण पूज्य पद और राज्य पद दोनों में नंबर बन जाते हैं जी। तो वो नंबर की गुह्य गति क्या है, उसमें परमात्मा ही सुनाते हैं। परमात्मा कहते हैं कि पूज्य तो सब बनते हैं। सृष्टि के लिए सब पुरुषार्थी आत्माएं परम पूज्य हैं। अष्टरत्न है, वह 108 की माला है, वह 16,000 की माला है, वह 9 लाख प्रजापद वाले हैं। लेकिन सभी कोई ना कोई रूप में पूज्य अवश्य बनते हैं। अब तक भी अनेक अनगिनत सालिग्राम बनाकर पूजा करते हैं, लेकिन अनेक सालिग्राम रूप की पूजा और विशेष इष्ट देव के मंदिर रूप की पूजा, उसमें अंतर कितना होता है, उनको जानते हो ना। संगम पर परमात्मा के कार्य में जो भी सहयोगी बनते हैं, किसी भी प्रकार से सहयोग देते हैं जी, वो पूज्य बन जाते हैं। तो सर्व आत्माएं उनको मानती और पूजती हैं। सालिग्राम के रूप में जो पूजा हो रही है और देवी देवताओं के रूप में जो पूजा हो रही है, उसमें भी बड़े गहरे रहस्य हैं जी। क्योंकि संगम पर कोई अष्टरत्नों के रूप में पुरुषार्थ करके नंबर ले लेते हैं, कोई केवल सहयोगी स्नेही बन करके रहते हैं, प्रजापद में चले जाते हैं, 9 लाख के अंदर चले जाते हैं। लेकिन परमात्मा कहते हैं पूज्य हर एक बनता है। सालिग्रामों की पूजा जो हो रही है, एक साथ जैसे कई मंदिर ऐसे बने हैं, शिव परमात्मा के साथ लोग सैकड़ों सालिग्राम बना करके रखते हैं और एक साथ सबको नहला देते हैं, ऊपर से तिलक छिड़क देते हैं जी, उनके हाथ जोड़ लेते हैं, पूजा हो जाती है। हाँ जी। लेकिन एक विधि पूर्वक पूजा जो होती है वो देवी देवताओं की होती है, मंदिरों में होती है। या जो सुमिरनी माला है, ये 8 की है, 108 की है, बहुत विधि से, बड़ी स्वच्छता से, बहुत संभाल से उन मानकों को रखते हैं, उनकी सुमिरन करते रहते हैं और फिर उनको माथे से लगाते हैं। उनकी पूजा की विशेषता अलग है जी। लेकिन ये सब नंबर बने जो हैं वो इस समय के पुरुषार्थ से बने हैं।
परमात्मा ने जो ज्ञान दिया, समझ दी, जी। उस ज्ञान को जिन्होंने प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर उतारा है, जैसे आत्मा का ज्ञान दिया, जी। तो जब हम अपनी आत्मिक स्थिति में रहे, आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक बन करके रही, जी। तो सतयुग और त्रेता के अंदर तो उसको राज्य पद प्राप्त हुआ, क्योंकि स्वराज्य अधिकारी आत्मा बनी। लेकिन जब भक्ति काल शुरू हुआ तो उसकी पूजा भी बड़ी विधि पूर्वक होना शुरू हो गई। जी। इस समय की पवित्रता के आधार पर और कर्म इंद्रिय जीत बनने के आधार पर सतयुग और त्रेता का पद और उसके बाद द्वापर और कलयुग के अंदर जो पूज्य पद है उसकी प्राप्ति होती है। परमात्मा कहते हैं कि शालिग्राम रूप में अनेकों की पूजा होती है और अष्ट देव के रूप में नामी ग्रामी कोई कोई आत्मा की पूजा होती है। 16,000 की माला भी कभी कभी सुमिरण करते, 108 की माला अनेक बार सुमिरण करते हैं और अष्ट रत्नों को व अष्ट देवों को व देवियों को बाप के समान सदा अपने दिल में याद रखते हैं। इतना अंतर क्यों हुआ? वर्तमान पुरुषार्थ के कारण ही हुआ, जी। जो इस समय निरंतर परमात्मा को अपने दिल में बसा के रखते हैं। दिलवाला के सिवा और कोई में बुद्धि नहीं जाती, एक बाबा दूसरा ना कोई। वो तो अष्ट बन गए जाकर के और वो सबके दिलों में रहते हैं। उनको कोई माला के रूप में सुमिरन नहीं किया जाता है, लेकिन उनको सदा ही जैसे सुमिरनी के अंदर अनहद नाद जैसे कहते हैं, बाबा की याद के साथ साथ उन इष्ट और अष्ट देवियों को, देवताओं को भी सभी सुमिरन करते हैं। बिल्कुल भाई साहब, भक्ति का विस्तार बहुत ज्यादा है जी। परंतु वंडरफुल बात यह है कि उस विस्तार का जो भी रीजन है, जो भी कारण है, वो इस समय संगम युग पर चैतन्य आत्माओं के रूप में हम देख रहे हैं। इस समय जिस तरह की आत्माएं आती गई, जी। कभी कभी क्लास करने वाली, कभी कभी सेवा करने वाली, कभी कभी नियम मर्यादाओं को दृढ़ता से पालन करने वाली, कभी कभी कोई भी प्रकार से सहयोगी बनने वाली, तो उनकी पूजा भी उसी प्रकार से होती है। जी। किसी किसी की देखो तो रोज दर्शन करने के लिए भीड़ लगती है, मंदिरों के अंदर कितनी लंबी लंबी लाइनें लगती हैं, और किसी को किसी एक त्योहार पर, पर्व पर श्रृंगार करके रख देते हैं, उनके दर्शन होते, पूजा होती। इस समय का जो पुरुषार्थ है संगम पर, जो जिसने जितना पुरुषार्थ किया है, और विशेष पुरुषार्थ जिसने जितनी आत्मा को पवित्र बनाने की मेहनत की, जी। मन वचन कर्म से जो जितना प्योर बना, शुद्ध बना, सतो प्रधान बना, उसी आधार से उसकी वहां पर पूजा हो रही है भक्ति के अंदर। परमात्मा कहते हैं कि बाप दादा तो सर्व बच्चों को एक ही पढ़ाई, एक ही लक्ष्य, मनुष्य से देवता व विजयी रत्न बनाने का देते हैं, फिर भी पूजन में इतना अंतर क्यों? कोई की डबल पूजा अर्थात शालिग्राम रूप में भी और देवी या देवताओं के रूप में भी, कोई की सिर्फ शालिग्राम रूप में माला के मणके के रूप में पूजा होती है। इसका भी क्या रहस्य है? मुख्य कारण है आत्म अभिमानी बनने का लक्ष्य व आत्मिक स्वरूप में स्थित रहने का पुरुषार्थ हर ब्राह्मण आत्मा जन्म से ही करते हैं। ऐसा कोई भी ब्राह्मण नहीं होगा जो आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थी ना हो, लेकिन निरंतर आत्म अभिमानी, जिससे कर्म इंद्रियों के ऊपर विजय हो जाए, हर एक कर्मेंद्रिय सतोप्रधान स्वच्छ हो जाए, इस सब्जेक्ट में अर्थात देह के पुराने संस्कार और संबंध से संपूर्ण मर्जीवा हो जाए, इस पुरुषार्थ में नंबर बनते हैं। कितना सुंदर रहस्य है। पुरुषार्थ सभी करते हैं, मैं आत्मा हूँ, इस शरीर से अलग हूँ, ये ज्ञान पहला लेसन मिला। और सभी जितने भी ब्राह्मण हैं, जितने भी संगम युग पर परमात्मा के द्वारा पढ़ाई कर रहे हैं, उन सबको ये ज्ञान मिला, और उस ज्ञान के आधार से हर एक लक्ष्य भी रखता है कि मैं आत्म अभिमानी स्टेज में रहूं। लेकिन देह, देह की दुनिया, देह के संबंध, स्वभाव, संस्कार, कई ऐसी बातें हैं, उन पर विजय हो जाए, उनको हम विस्मृत करके एक आत्मिक स्वरूप में निरंतर रहें, उसमें नंबर बन गए। जी। ये पुरुषार्थ है संगम पर, जिसने जितना मेहनत से किया, कर्मेंद्रियों पर जीत प्राप्त कर ली, सब प्रकार से मर्जीवा बन गया, देह और देह के संबंध सब भूल गए,
एक बाबा की याद में स्थित हो गया, उस आत्मा की डबल पूजा हो रही है। एक तरफ शालिग्राम के रूप में, क्योंकि स्नेही है, सहयोगी है, और साथ साथ अपनी पवित्रता की धारणा में मजबूत है, इसलिए उसको देवी देवताओं के रूप में भी पूजा होती है और शालिग्राम के रूप में भी होती है। जी, परमात्मा कहते हैं कि कोई पुरुषार्थी की कर्मेंद्रियों पर विजय हो जाती है, अर्थात कर्मेंद्रिय जीत बन जाते हैं, और कोई कोई आँख के धोखे में, मुख द्वारा अनेक रस लेने के धोखे, इसी प्रकार कोई ना कोई कर्मेंद्रिय के धोखे में आ जाते हैं, अर्थात संपूर्ण निर्विकारी सर्व इंद्रिय जीत नहीं बन पाते हैं। इसी कारण ऐसे कर्मेंद्रिय पर हार खाने वाले कमजोर पुरुषार्थियों की ऊंच ते ऊंच बाप के बच्चे बनने के कारण, ऊंच बाप के संग के कारण, पढ़ाई और पालना के कारण, विश्व के अंदर श्रेष्ठ आत्माएं होने के कारण आत्मा अर्थात शालिग्राम रूप में पूजे जाते हैं। पूजा तो हो रही है उनकी शालिग्राम के रूप में जी, लेकिन कहीं न कहीं कोई न कोई कर्म इंद्रिय कभी कभी धोखा दे देती। सदा काल कर्म इंद्रिय जीत बन जाए आत्मा, उसमें कमी रह जाती। पालना मिल रही है, पढ़ाई मिल रही है, सेवाएं कर रहे हैं, सब कुछ है, सब प्राप्तियां हैं, लेकिन एक ही गहरा पुरुषार्थ जो है उसमें फेल हो जाते हैं। आत्म अभिमानी स्टेज का आत्मा मालिक बन करके इन कर्मेंद्रियों से कर्म कराए, उसकी बजाय कर्म इंद्रियां उसे धोखा देती। कभी आंख धोखा दे दिया, दृष्टिवृत्ति चंचल हो गई, विकारी हो गई, कभी मुख की रसनाएं खाने पीने की, बोलने की, कई प्रकार के स्वाद लेने की, कभी मुख की कर्मेंद्रिय धोखा दे देती, कभी कानों से पर चिंतन व्यर्थ चिंतन इधर की उधर की बातें सुनते रहते, वो रस आकर्षित करता। तो परमात्मा कहता कोई भी कर्मेंद्रिय अगर इस समय धोखा दे रही है तो शालिग्राम रूप में तो पूजा हो जाएगी, क्योंकि परमात्मा के बच्चे बने हैं, लेकिन डबल पूजा के अधिकारी नहीं बनेंगे। परमात्मा कहते हैं लेकिन सर्व कर्मेंद्रिय जीत न होने के कारण साकार रूप में देवी और देवता के रूप में पूजा नहीं होती है। संपूर्ण पवित्र न बनने के कारण संपूर्ण निर्विकारी महिमा योग्य देवी व देवता रूप की पूजा नहीं होती है। सदा बाप दादा के दिल तख्त नशीन न बनने के कारण व सदा दिल में एक दिल लेने वाले बाप की याद व सदा दिल पर दिलवाला की याद नहीं रहती, इसलिए भक्त आत्माएं भी अष्ट देव के रूप में दिल में नहीं समाते हैं। संगम का यही गहरा पुरुषार्थ है कि केवल एक दिलवाला के सिवाय दिल में कोई न रहे, आत्मा संपूर्ण पावन बन जाए। अब इस पुरुषार्थ में नंबर बन गए जी, हर एक जैसे नहीं हो पाए, इसलिए पूजा के अंदर भी भक्त आत्माएं किन्हीं किन्हीं इष्ट देवताओं को सदा दिल में बसा के रखती हैं, उन्हीं की याद में मगन रहती हैं, और कोई कोई को कभी कभी पूज लेती हैं। मंदिर के अंदर कहीं कहीं ऐसे मंदिर बने हुए हैं, एक ही मंदिर में सबकी मूर्तियां रखी हुई हैं जी, और सबके आगे आरती भी हो जाती है, अगरबत्ती भी लगा देते हैं, भोग भी रख देते हैं, लेकिन जो विशेष पूजा होनी चाहिए, समय अनुसार होनी चाहिए, वो एक परमात्मा की ही होती है। कई मंदिरों में ऐसी यादगार अभी तक बनाई गई है, तो देखने की बात किस आधार से बने हैं। कभी किसी भक्त ने सोचा ही नहीं होगा जी, कि ये सब जो पूजा हो रही है ये भी कभी प्रैक्टिकल में चैतन्य रूप में हुए हैं, और चैतन्य रूप में परमात्मा के साथ इन्होंने पार्ट बजाया है। सब देवी देवताओं के बारे में तो फिर भी सोच लेते हैं, परंतु जो माला के मणके हैं या जो शालिग्राम है, उनके बारे में तो कभी संकल्प भी नहीं आ सकता कि ये आत्माएं जो है कभी चैतन्य में भी होंगी। आज एक मंदिर के अंदर कम से कम 9 लाख शालिग्राम बना करके छोटे छोटे जम्मू की तरफ हमने एक मंदिर देखा जी, जहाँ पर एक बहुत बड़ा हाल बना दिया, हाँ जी, और हाल के अंदर इतने छोटे छोटे शालिग्राम हैं, एक शिव बाबा की मूर्ति, और जब पूजा करना होता है तो एक साथ पाइप से सारे शालिग्रामों को पानी डालते नहला देते हैं जी, और उसके ऊपर से कुछ न कुछ फूल डाल देते हैं, छिड़काव कर देते हैं, अगरबत्ती लगा देते हैं, सारे शालिग्राम की एक साथ पूजा हो गई। हाँ जी, लेकिन ये विचार कभी नहीं आता होगा, शायद आता हो किसी को, जी, कि इन
शालिग्रामों की जो पूजा हो रही, ये परमात्मा के बच्चे बने हैं हाँ जी। और उन्होंने किसी न किसी रूप में परमात्मा को साथ दिया है, उनकी आज्ञाओं को कुछ न कुछ पालन किया, तब उनकी हम पूजा कर रहे हैं। जी। तो संगम युग पर इतनी जो आत्माएं उनकी आज्ञाओं पर चली हैं, जो उनकी श्रीमत को समझा है, भले संपूर्ण पालन नहीं कर पाई, फिर भी वो पूज्य बन गई। परमात्मा कहते हैं कि निरंतर याद नहीं तो सदा काल का मंदिर रूप में यादगार भी नहीं। तो फर्क पड़ गया ना, सिंगल पूजा और डबल पूजा में कितना अंतर रहा। वह प्रजा का पूजन रूप और वह राज्य पद प्राप्त करने वाले पूजा का रूप, इसमें भी अंतर है। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि विशेष देवताओं का हर कर्म का पूजन होता है और कोई कोई देवताओं का रोज पूजन होता है, परंतु हर कर्म में नहीं। कोई कोई का पूजन कभी विशेष निश्चित दिनों पर होता है, इसका भी रहस्य है। अपने आप से पूछो कि हम कौन से पूज्य बनते हैं। एक दो मंदिर ऐसे भी हम लोगों ने देखे जो कहते हैं भगवान अभी ब्रुश कर रहे हैं, जी। भगवान अभी स्नान कर रहे हैं, भगवान अभी रेस्ट कर रहे हैं। एक बार हम एक मंदिर में 2 बजे दोपहर को पहुंचे जी। तो दर्शन बंद थे। हाँ जी। तो हमने कहा हमें अभी दर्शन करा दो, तो कहते हैं कि अभी भगवान रेस्ट कर रहे हैं, हाँ जी। 4 बजे के बाद ही दरवाजा खुलेगा। तो माना एक एक कर्म का पूजन देवी देवताओं का हो रहा है, जो उन्होंने श्रेष्ठ कर्म किए हैं परमात्मा के साथ, जी। उनके कर्मों का पूजन हो रहा है। कोई कोई को कभी मंदिर खुलता है, कभी कभी दर्शन होते हैं, लेकिन परमात्मा कहता है इन सब के पूज्य बनने की गति संगम पर पुरुषार्थ पर है, आधारित है। जिन्होंने जितना इस समय परमात्मा को साथ दिया है, जितना अपने जीवन को पवित्र और योगी बनाया है, जितना एक एक कर्मेंद्रिय पर जीत प्राप्त की है, उतना उनकी पूजा हो रही है। और अगर कोई इतना विशेष किसी विशेषता में बना है जी। मानो संगम पर खूब ज्ञान दान किया है, तो उसको ज्ञान धन के रूप में, धन देवी के रूप में पूजा जा रहा है। कोई ने किसी को विद्या का दान दिया, पढ़ाया है, योग्य बनाया है, तो सरस्वती के रूप में पूजा जा रहा है। जी। तो जिस प्रकार की सेवाएं विशेष की है संगम पर, कोई विशेष धारणा अपने जीवन के अंदर अपनाई है, उसकी भी यादगार के रूप में पूजा हो रही है। वैसे परमात्मा कहते हैं कि अगर कोई भी सब्जेक्ट में विजयी नहीं बने, तो जैसे खंडित मूर्ति का पूजन नहीं होता, पूज्य से साधारण पत्थर बन जाता, कोई मूल्य नहीं रहता, ऐसे अगर कोई भी सब्जेक्ट में संपूर्ण विजयी नहीं बनते, तो परम पूज्य नहीं बन सकते। उस आत्मा की जिसने कोई कमी कमजोरी के अधीन होकर के गलतियां की, भूलें की, तो जैसे उसकी खंडित मूर्ति हो गई। और खंडित मूर्ति की कभी पूजा नहीं होती, उसको मंदिर में नहीं रखा जाता। जी। लेकिन आत्मा परमात्मा की बच्ची बनी है, इसलिए शालिग्राम के रूप में अवश्य उसकी पूजा होगी। जी। परमात्मा कहते हैं कि पूज्य बनेंगे और गायन योग्य बनेंगे। गायन योग्य क्यों बनते? क्योंकि बाप के बच्चे बनने के कारण, बाप के साथ साथ पाठ बजाने के कारण, बाप की महिमा के गुणगान करने के कारण, यथाशक्ति त्याग करने के कारण व यथाशक्ति याद में रहने के कारण बनती है। तो गायन भी हर आत्मा का होगा। जी। क्योंकि कुछ न कुछ तो जिस परमात्मा ने इतना सब कुछ दिया है, जी। उसके गुणगान हम करते ही हैं। बिल्कुल। तो संगम पर जो गुणगान करते हैं, जो थोड़ा बहुत भी त्याग करते हैं, जो थोड़ी सेवाएं करते हैं, उनका भी गायन भक्ति काल के अंदर होता है। जी। कईयों के तो कीर्तन गाए जाते हैं, किसी किसी की महिमा गाई जाती है कि भाई फलाना बहुत अच्छा देवता है, देवी है, इसके द्वारा ये कामना पूरी हुई। तो बहुत अलग अलग प्रकार से गायन होता है। जी। परमात्मा कहते हैं कि और पूजन का रहस्य है, एक पवित्रता के कारण पूजा है, दूसरा श्रेष्ठ आत्माओं के सर्वशक्तिवान बाप द्वारा जो शक्तियों की धारणा की है, उन शक्तियों के भी भिन्न रूप से यादगार रूप में पूजा होती है। जैसे जिन आत्माओं ने विद्या अर्थात ज्ञान धारण करने की शक्ति संपूर्ण रूप में धारण की है, तो ज्ञान अर्थात नॉलेज की शक्ति का यादगार सरस्वती के रूप में है।
जितना ज्ञान को इस संगम पर धारण किया, जी जीवन के अंदर उतार लिया, तो सरस्वती विद्या की देवी कहलाई, जी उसका पूजन होता है। जी अगर शक्तिशाली बन करके विघ्नों को हर लिया, जी किसी के दुर्गुणों को दूर किया, जी तो उसके दुर्गा के रूप में पूजा हो रही है। अपने विघ्न भी हरे, दूसरों के भी खत्म किए, तो विघ्न जी। विनाशक के रूप में पूजा हो रही है। जी तो ऐसे ही जिस विशेषता में नंबर आगे गए संगम पर, उसी विशेषता का पूजन हो रहा है। बिल्कुल। और इसलिए परमात्मा कहते हैं कि शक्तियों का पूजन हर देवी देवता की पूजा के रूप में दिखाया हुआ है। तो ऐसे पूज्य जिन्हों के हर श्रेष्ठ कर्म और शक्तियों का पूजन है, उसको कहा जाता है परम पूज्य। तो सदा अपने को संपूर्ण बनाओ, चेक करो कि खंडित मूर्ति हूँ व पूज्य मूर्ति हूँ। इसी समय हर एक ब्राह्मण आत्मा को चेक करना चाहिए जी कि मैं कैसा पूज्य बनूंगा। जी अगर मैं संपूर्ण पवित्र हूँ, संपूर्ण कर्मेंद्रिय जीत हूँ, परमात्मा की सर्व शक्तियों को अपने जीवन में मैंने धारण किया है, तो उसी विधि से भक्ति काल के अंदर हमारी पूजा होगी। जी उसी तरह के मंदिर बनेंगे, उसी तरह की यादगार होगी। तो जब हम महावीर की पूजा देखते हैं, श्री गणेश की पूजा देखते हैं, दुर्गा जी की, महालक्ष्मी की, सरस्वती की, संतोषी माँ की, बहुत सारी वैरायटी देवियाँ हैं, हाँ जी और भिन्न भिन्न रूप से भक्त लोग अपनी कामनाएं लेकर के उनके सामने जाते हैं। जी तो परमात्मा कहते हैं इनकी पूजा देखते हुए चैतन्य में आप हो इस समय, तो इससे अपनी भेंट करो कि कितनी धारणाएं हमने की हैं जो हमारी इस रूप में पूजा होगी। बिल्कुल तो साकार में होकर के अपनी पूजा के दृश्यों को देख करके भेंट करना चाहिए कि संगम पर मैंने कितनी धारणाएं की हैं। जी तो इन धारणाओं के आधार से ही हम पूज्य बनेंगे। बिल्कुल। और अगर डबल पूज्य बनना चाहते हैं तो उतना ही पुरुषार्थ हमें करना होगा, उतना ही आत्मा को पावन बनाना होगा। जी। परमात्मा कहते हैं कि गायन है संपूर्ण निर्विकारी व 16 कला संपन्न। सिर्फ निर्विकारी बने हो या संपूर्ण निर्विकारी बने हो, अखंड योग है वह खंडन होता है, अचल है वह हलचल है। परमात्मा क्या चाहते हैं? हर आत्मा बाप समान संपूर्ण बने, और बच्चे भी चाहते सब हैं, लेकिन करते कोई कोई हैं, इसलिए नंबर बन जाते हैं। फिर सब आज हमने बहुत ही गहराई से समझा कि भक्ति में विभिन्न प्रकार की पूजा का वास्तविक अर्थ क्या है। फिर सब स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज के एपिसोड में हमने समझा कि पुरुषार्थ में नंबर आगे लेने के लिए हमें निरंतर आत्म अभिमानी स्थिति और सर्व कर्मेंद्रिय जीत इस स्थिति का अभ्यास करना है। परमात्मा ने कहा कि जो आत्माएं संगम युग पर परमात्मा के साथ पाठ बजाती हैं, उनकी महिमा का गुणगान करती हैं और यथाशक्ति परमात्मा को याद करती हैं, त्याग करती हैं, उनका भक्ति मार्ग में गुणगान होता है, वह गायन योग्य बनती हैं। परमात्मा ने कहा कि जो आत्माएं संपूर्ण पवित्र बनती हैं और ईश्वरीय शक्तियों द्वारा सर्व का कल्याण करती हैं, वह पूजनीय बनती हैं। दर्शकों, आज के एपिसोड से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में हम इन्हीं महावाक्यों को और आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार: एक ही पढ़ाई, एक ही लक्ष्य होते हुए नंबरवार क्यों बनते हैं? कर्मेंद्रियां सतोप्रधान स्वच्छ हो जाएं। इस सब्जेक्ट में अर्थात पुराने संस्कार और संबंध से संपूर्ण मर्जीवा हो जाएं। इस पुरुषार्थ में नंबर बनते हैं। गायन योग्य और पूजन योग्य क्यों बनते हैं? बाप के बच्चे बनने, साथ साथ पाठ व बाप की महिमा के गुणगान करने के कारण तथा यथाशक्ति त्याग करने के कारण गायन योग्य बनते हैं। पवित्रता व शक्तियों की धारणा के कारण पूजन योग्य बनते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड, 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org।
इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।